श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आपका निजी ज्ञान क्या है? महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, आप लोगों को यह विदित हो गया है कि संत मत सत्संग का यह विशेषाधिवेशन है। यहाँ के श्री छांगुर भगत जी ने इसे कराया। सत्संग से यह मतलब नहीं कि इसमें राजनीतिक बातें हों। सत्य क्या है? जो अकंप है, जो अडिग है, जिसका नाश नहीं होता, जो है, जो था और जो सदा रहेगा, वह सत्य है। उसी सत्य के संबंध में यहाँ बात करेंगे। यहाँ प्रश्न आ जाता है कि सत्संग की आवश्यकता क्या है? यदि हम सत्संग नहीं करें तो हमारी क्या हानि होगी? कर्म का फल अवश्य होगा। कोई धनवान है तो कोई धनहीन। सब तरहों में जीवन बिताते हुए कोई कहे कि मैं सुखी हूँ, यह कभी संभव नहीं। इस संसार में बड़े बड़े बलवानों का बल थक गया। बड़े बड़े धनवान भी धन छोड़कर चले गए। हम शरीर ही धारण नहीं करें, इसके लिए किस अवलंब को धारण करें? संतों ने विचार कर कहा कि इसके लिए तुम भक्ति करो। जो प्रत्यक्ष नहीं, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं रहते, उन्हीं को अव्यक्त कहते हैं। आवागमन में घूमना कब तक होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, इसका ठिकाना संतों ने ईश्वर भक्ति करके जाना है। ईश्वर की भक्ति करने में यह जानना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वह अव्यक्त क्यों है, वह व्यक्त भी होगा। इसके उत्तर में कहा जाएगा कि वह इंद्रियों को व्यक्त नहीं होगा। आप अपने को पहचाने तो वह व्यक्त होगा। तुम्हारा शरीर क्षेत्र है और तुम क्षेत्रज्ञ हो। बिना बीज का वृक्ष नहीं हो सकता। इसी तरह स्थूल शरीर वृक्षवत है और सूक्ष्म शरीर बीजवत। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, इन चार शरीरों के साथ आप रहते हैं। इंद्रियों के कामों को आप जानते हैं, पर अपने निजी कामों को नहीं। आपका निजी काम क्या है, सो समझिए। दुख की बात है कि आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं। सब इंद्रियां जड़ हैं, इनमें कोई अपनी निजी शक्ति नहीं। इन इंद्रियों को आपके ज्ञान से ज्ञान होता है। आप अपने से अपने को पहचानेंगे। इंद्रियां माया से निर्मित है। चेतन आत्मा के कारण देह सचेतन है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि चेतन और जड़ में भेद है। एक ज्ञानमय है, एक ज्ञान रहित। संत महात्मा कहते हैं कि आप अपने निजी ज्ञान से ही अपने को पहचान सकते हैं। अपने को पहचानेंगे तो ईश्वर को भी पहचानेंगे। ईश्वर वह है जिन्हें आप अपने निजी ज्ञान से पहचाने। जैसे कोई स्वप्न में सपनाता हुआ अर्थहीनता का दुख पाता है और जब जग जाता है तभी अर्थहीनता का दुख छूटता है। इसी तरह संतों का कहना है कि तीन अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को पार करोगे तो चौथी अवस्था मिलेगी। चौथी अवस्था में
आपका निजी ज्ञान धीरे धीरे चमकता जाएगा। यह शरीर माया से निर्मित है, जिसमें बदली हो, जिसका अत्यंताभाव हो, वह माया है। यह योगियों ने सिद्ध कर बतलाया है। ईश्वर भक्त बनो, माया नहीं लगेगी। इस चर्म चक्षु से जिस रूप को देखोगे वह माया का दर्शन होगा। जिसे आत्मदृष्टि से देखता है वह परमात्मा है। जिस तरह आँख को देखने के लिए आईने का सहारा लेते हैं, उसी तरह ईश्वर को तथा अपने को देखने के लिए ध्यान भजन रूप साधन की आवश्यकता है। जब तक कोई ईश्वर स्वरूप का निर्णय नहीं जानता, तब तक वह अनाया हुआ रहता है। जैसे यात्री को निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं रहता तो उसका चलना व्यर्थ ही होता है। श्री रामायण जी के पाठ में अभी जो पढ़ा गया, उससे ज्ञात होता है कि माया ईश्वर के अधीन में इस तरह है जिस तरह कठपुतली। परमात्मा अज है, विज्ञान स्वरूप है, जो बिना कारण का कार्य दिखाता है। अज विज्ञान रूप बलधामा, गोस्वामी तुलसीदास जी। आज के भौतिक विज्ञान वाले को यदि उपादान कारण नहीं रहे तो वे कुछ भी नहीं बना सकते। परमात्मा उपादान कारण को बनाते हैं। तद आप ही आप उपाया नहीं, किछुते किछु कर दिखलाया। गुरु नानक साहब। परमात्मा स्वरूपतः अनादि अनंत हैं। वे उपज ज्ञान से भी अनादि हैं। सबसे पहले का एक अनादि अनंत तत्व अवश्य मानना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 25/12/1965 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।